नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। अमावस्या के अंधियारे में जब आशा रूपी दीप जलते हैं, मान्यता है कि तभी धन और ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी का होता है धरती पर आगमन। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताएंगे कि किस शुभ मुहूर्त में करें मां लक्ष्मी की उपासना। आज दीपावली पूजन से जुड़ी हर जानकारी हम आपको देंगे। कैसे प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी, कैसे करें लक्ष्मी पूजन, जानिए जीवन में कैसे बरसेगा आपके धन। 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 पर आरंभ हो रही है। समापन 21 अक्टूबर को साय 5:54 पर होगा। 21 अक्टूबर को रात में अमावस्या न रहने के कारण स्थिर सिंह लग्न और महानिशीत काल की पूजा संभव नहीं होगी, जबकि 20 अक्टूबर को प्रदोष काल भी मिलेगा और अमावस्या की रात्रि भी मिलेगी। 20 अक्टूबर की रात्रि को सिंह लग्न की पूजा और महानिशित काल की पूजा की जा सकेगी। इसीलिए 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाना ज्यादा उपयुक्त होगा। दिवाली की रात आस्था के दीप जलते ही अपने भक्तों को दर्शन देने धरती पर पधारती हैं धन और संपन्नता की देवी मां लक्ष्मी और संग होते हैं शुभता के देवता श्री गणेश। दीपावली की रात को भगवती महालक्ष्मी अपने वाहन पर बैठकर पूरे संसार में भ्रमण करती हैं और जो घर उनको स्वच्छ लगता है, जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ खुशियों के दीप जले होते हैं, वहाँ भगवती लक्ष्मी आकर के स्थायी निवास करती हैं। माना जाता है कि मां लक्ष्मी दिवाली की पूरी रात धरती पर विचरण करती हैं और देती हैं अपने भक्तों को महालाभ का वरदान। चलिए अब आपको बताते हैं कि दीपावली की रात क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। दीपावली की रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है। इसको महानिशा की रात्रि भी कहते हैं। मान्यता है कि इस रात्रि को महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। जो कोई भी इस रात्रि को लक्ष्मी जी के लिए प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकृत होती है। दीपावली के दिन किसी भी प्रकार की दरिद्रता दूर की जा सकती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा सा परमेश्वरी, जो आदि शक्ति है, त्रिगुणात्मिका का जो स्वरूप माना गया, उसमें भगवती लक्ष्मी को मुख्य स्थान दिया गया, क्योंकि यह पालनहार की पत्नी है और इनसे ही समस्त चीज़ें उपजी हैं। तो सर्वस्याद्या आदि शक्ति महालक्ष्मी है, तो इनका पूजन उस दिन करना विशेष लाभ देता है। मान्यता है कि दीपावली की रात को लक्ष्मी गणपति की पूजा की जाए तो जीवन से दरिद्रता दूर होती है और साल भर शुभ लाभ का वरदान प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उनकी महिमा समझें। तो आखिर कैसे प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी और क्या है धन की देवी की महिमा। उस दिन पूजा में आप कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जितना ज़्यादा जप करते हैं, उतनी आपको संपन्नता प्राप्त होती है। या तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ स्वयं करें या ब्राह्मण से करावें, श्री सूक्त का पाठ करें, वो भी लाभ देगा। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह, यह जो 16 मंत्र हैं, इनका पाठ करावें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करावें, या तो ओम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद करके जो मंत्र है, उस मंत्र का जप करावें। धन और संपत्ति की देवी है मां लक्ष्मी। ज्योतिष में शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है मां लक्ष्मी का संबंध। केवल मां लक्ष्मी की उपासना करने से धन मिलता है। गणेश जी के साथ इनकी पूजा करने से धन और बुद्धि मिलती है। भगवान विष्णु के साथ इनकी पूजा करने से संपूर्ण संपन्नता मिलती है। धन की देवी मां लक्ष्मी की उपासना से केवल धन ही नहीं मिलता, और भी तमाम वरदान देती हैं देवी मां। तो आइए जानते हैं कि मां लक्ष्मी की उपासना के क्या क्या लाभ होते हैं। भगवती को सफ़ेद वस्तुएं जितनी मिल सकें, कमल का पुष्प चढ़ावें, कमल की माला चढ़ावें, कमल गट्टा चढ़ावें, दही है, मक्खन है, मिश्री है, जो जो श्वेत वस्तुएं मिले भगवती को अर्पण करें। और हो सके तो चरु से हवन भी करावें। सफ़ेद तिल और चरु का हवन करने से भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के और संपन्नता का वरदान देती हैं।
माँ लक्ष्मी की पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम और यश भी मिलता है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। धन की समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर लक्ष्मी जी की विधिवत उपासना करें तो धन जरूर मिलता है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से क्या लाभ होते हैं, ये तो आपने जाना। अब आपको बताते हैं कि इस दिन श्री गणेश की पूजा कितनी फलदायी होती है। दिन में प्रातः 6:11 से 8:26 तक तुला लग्न है, वो भी शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ धनु लग्न को अच्छा माना जाता है, जो 10:43 से लेकर के और 12:49 दोपहर तक है, ये भी अच्छा मुहूर्त है। कुंभ लग्न हमारे यहाँ मानी जाती है, और जो 2:36 से दोपहर से लेकर के 4:07 तक का है। कुंभ मतलब होता है घड़ा, तो उस लग्न में भी पूजा जो की जाती है उसको स्थिर मानते हैं। उसके बाद मेष लग्न को हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है, मेष भी स्थिर लग्न है। तो मेष लग्न सायंकाल 5:35 से और रात्रि में 7:12 तक का है। तो मेष लग्न भी व्यापारी दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर फलदायक है। उसके बाद वृष लग्न है, वृष भी स्थिर लग्न मानी जाती है। वृष लग्न सायंकाल 7:12 से 9:08 तक है, ये भी स्थिर लग्न है। इसमें पूजा करने से भगवती लक्ष्मी और कुबेर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। उसके बाद सिंह लग्न आती है, जिसको सर्वोत्तम माना जाता है। बहुत से लोगों की मान्यता है कि सिंह लग्न की पूजा करने से व्यापार में स्थिरता आती है। तो सिंह लग्न भोर में 3:54 से लेकर के प्रातः 6:07 तक है। तो यह दीपावली के जो परम सुंदर मुहूर्त हैं, यह इस बार करने से आपके व्यवसाय में, आपके कार्य में अवश्य लाभ होगा। दिवाली पर गणपति पूजन से हर तरह की बाधा दूर होती है। भगवान गणेश की पूजा से धन लाभ के प्रयोग भी किए जाते हैं। गणेश जी की पूजा से संतान की आयु की रक्षा होती है, सेहत बेहतर होती है। श्री गणेश के पूजन से संतान को शिक्षा में उन्नति मिलती है। दीपावली की पूजा तो हम सबको करनी है। हर कोई शुभ मुहूर्त में ही माँ लक्ष्मी और श्री गणेश को प्रसन्न करना चाहता है। ये वो शुभ घड़ी होती है जिसमें पूजा का सबसे ज्यादा लाभ मिल पाता है। तो अब देखिए दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त। शाम 7:07 से रात 9:02 तक स्थिर वृष लग्न। रात्रि 1:37 से रात्रि 3:55 तक स्थिर सिंह लग्न। रात्रि 11:40 से 12:30 तक महानिशित काल। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में पूजा करने से जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। दीपावली की रात को महाचमत्कारी माना जाता है, क्योंकि इस दिन शुभ और लाभ दोनों की प्राप्ति के प्रयोग होते हैं। क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा से आप अपने सोए भाग्य को जगा सकते हैं। तो अगर आप भी धन से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कैसे करनी है आपको आज विशेष पूजा, आगे जानिए। कहते हैं अगर आज श्री गणेश और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए तो यकीन मानिए चाहे गृहस्थ हो या व्यवसायी, हर किसी पर देवी लक्ष्मी की कृपा बरस सकती है। अगर आपके जीवन में भी धन से जुड़ी परेशानी है तो दीपावली पूजन से जुड़े ये विशेष प्रयोग आप जरूर करिए। जानते हैं कैसे करें मां महालक्ष्मी की आराधना। अद्भुत और दिव्य प्रयोगों वाली है ये दिवाली। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि आज के दिन किए गए प्रयोगों से जीवन की हर परेशानी, हर संकट दूर हो सकता है, क्योंकि परम शुभदायी और कल्याणकारी होती है दिवाली की रात। दीपावली पर जो सबसे जरूरी है वो है दीप प्रज्वलन। दीपावली पर कोई भी पूजा बिना दीपक के हो ही नहीं सकती। दीपावली पर दीपक जलाने का बहुत महत्व है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम
मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप हमारे जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करके हमारे जीवन को आंदोलित करता है। आपने देखा होगा हवा चलती है लेकिन दीपक अपने को बचाए रखता है कि मैं बुझूं न। उसी प्रकार हमारा जीवन, कितने हमारे जीवन में बाधाएं आएँ लेकिन अपने जीवन को आंदोलित रखें, अपने जीवन का जो प्रकाश है उसको हमेशा प्रकाशित रखें, तो यह बहुत बड़ा कार्य होगा। दीपक के बिना दीपावली संभव ही नहीं। दीपावली पर दीपक जलाकर नकारात्मकता को दूर किया जाता है, सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। मुख्य पूजा स्थान पर घी का एक मुखी दीपक जलाएं जो रात भर जलता रहेगा। बाकी जगहों पर सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं। पूजा के स्थान पर मिट्टी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। इसके बाद निम्न मंत्र का जाप करें। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। आपको प्रकाश का वरदान मिलेगा। जैसे दीपक की रोशनी से अमावस्या का सारा अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से बुराई रूपी अंधकार को मिटाना है। माना जाता है कि अगर आज श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लें तो यकीन मानिए आपके जीवन में हर तरफ खुशियों का उजाला हो सकता है। तो कैसे करनी है आज दिवाली पूजा, ध्यान से समझिए। षोडशोपचार पूजन अगर आप करा सकें तो ठीक है, नहीं तो पंचोपचार पूजन में गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, चंदन लगावें, अक्षत लगावें, पुष्पमाला पहनावें और उसके बाद जो भगवती का भोग है, सफ़ेद मिष्ठान्न भगवती को, भगवान गणपति को लड्डू का भोग लगावें, धान की खील बतासे का भोग लगावें और अपने जो व्यापार का जो आप पोटली बनाते हैं उसमें 5 करंज, 5 मजीठ, 5 कवलगट्टा, 5 सुपारी, 5 हल्दी गांठ रख के और उसमें नया कुछ सिक्का डाल करके वो कुबेर की पोटली बांधें। एक कापी पर भगवती महासरस्वती का ध्यान करके उनका पूजन करें, लेखनी का पूजन करें, कुबेर का पूजन करें और आपके यहाँ अगर तुला इत्यादि तराजू इत्यादि रखा है तो उसका भी पूजन करें। सबको प्रसाद बांटें, खुशियाँ मनावें, आरती करें और सबको मिठाइयाँ बांट करके त्यौहार की शुभता का फल प्राप्त करें। पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें, फिर उनके दाहिनी ओर लक्ष्मी जी को रखें। आसन पर बैठें और अपने चारों ओर जल छिड़क लें। इसके बाद संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। एक मुखी घी का दीपक जलाएं, फिर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयाँ अर्पित करें। पहले भगवान गणेश फिर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें और शंख ध्वनि करें। घर में दीपक जलाने के पूर्व पहले थाल में 5 दीपक रखकर उन्हें फूल आदि अर्पित करके पूजा कर लें। तब जाकर घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। घर के दीपक के अलावा कुएं के पास और मंदिर में भी दीपक जलाएं। दीपावली का पूजन लाल, पीले और चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करें। काले, भूरे और नीले रंग से परहेज करें। एक होती हैं कुलक्ष्मी जो कि आती हैं चली जाती हैं, एक होती हैं स्थिर लक्ष्मी। उनकी संपन्नता के लिए आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना स्वच्छता के साथ करें और रात्रि जागरण करके भगवती महालक्ष्मी के विभिन्न जो मंत्र बताए गए हैं उनका जप करके उनको आप प्रसन्न करें। भगवती लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। ये पूजन प्रयोग शीघ्र फलदायी होता है और मिल जाता है माँ लक्ष्मी और श्री गणेश से संपन्नता का वरदान। माना जाता है कि इस दिन विशेष प्रयोगों के जरिए हर तरह की आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। अब जानिए एक महाप्रयोग। अगर आपको धन कहीं फंस गया है तो आज करें ये महा उपाय। दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी को गुलाब का एक फूल और कुछ सिक्के अर्पित करें। अगले दिन सुबह सारे सिक्कों को किसी निर्धन को दान कर दें। गुलाब का फूल अपने धन स्थान पर रख लें। धीरे धीरे आपका फंसा हुआ धन मिलने लगेगा। आगे हम आपको दीपावली की रात किए जाने वाले कुछ महाप्रयोग बताएंगे जिनके प्रयोग से आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। साथ ही आपको बताएंगे माँ लक्ष्मी के पूजन से जुड़ी सावधानियाँ। आप बने रहिए हमारे साथ।
तो धन की देवी अगर रूठ जाएं या नजरें फेर लें तो जिंदगी में उदासी छा जाती है, जीवन से रौनक चली जाती है। ऐसे में अगर आप कुछ सावधानियां बरत कर लक्ष्मी जी को मना सकते हैं तो आप पर उनकी कृपा फिर से बरसेगी। तो कैसे लक्ष्मी जी आपके घर और जीवन में कर सकती हैं वास, इसके बारे में जानिए। दिवाली एक ऐसा पर्व है जिस दिन हम विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता गणपति और धन संपन्नता की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। महानिशा की ये रात आपको जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करने वाली बन सकती है। आज आपको करना होगा नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने का ये महाप्रयोग। दिवाली की रात एक बड़ा सा शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके ऊपर एक और दीपक तिरछा करके रख दें। रात भर दीपक को जलने दें। इसके अंदर काले रंग का काजल जम जाएगा। इस काजल को सुरक्षित रख लें। रोज काजल का प्रयोग करें। आप हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेंगे। महालक्ष्मी नमः इन मंत्रों का जप करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमें प्रचुर धन प्राप्त कराती हैं और उसमें श्री कृष्ण का पार करते हैं। जैसे ओम हिरण्यवर्णां हरलिं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामत्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवी मुहुपवये श्रीरमा देवी जुषतां कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे शतां पद्मवर्णां तां यहोपवये श्रियां चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेन्न शतां तां ऋणे। इन मंत्रों का जप करने से या ब्राह्मण द्वारा पाठ कराने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो मां लक्ष्मी और गणपति की पूजा से क्या क्या लाभ होते हैं ये तो आपने जान लिया, पर दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के कुछ नियम और सावधानियां भी जाननी जरूरी है। मां लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय होता है मध्य रात्रि। मां लक्ष्मी के उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वो गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो, साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। मां लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होगा। हर दिवाली की तरह इस दिवाली भी हो आपके जीवन में खुशियों की बरसात। आज मां लक्ष्मी और श्री गणेश के पूजन की ये महारात्रि आपके जीवन में वरदानों की बरसात ले आए। हम भी यही कामना करेंगे। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। इसी मंगल कामना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।